हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मैट्रिक्स कैरियर पॉइंट में। तो फाइनली नीट का एग्जाम हो चुका है और 2025 यह एक ऐसा एग्जाम रहा जहां पर टोटली अनएक्सपेक्टेड एग्जाम था। यानी कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि कुछ इस तरह का पेपर आएगा। और सबसे रही बात सब्जेक्ट फिजिक्स की, आप सभी को पता है कि किस तरह का एक क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे, है ना। टोटली अनएक्सपेक्टेड। यानी कि अगर हमने पीवाईक्यू किए हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है। देखो, अगर पिछले 3-4 साल का एनालिसिस करते हैं तो नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो पेपर आया है आप सभी को पता है बिल्कुल अलग आया हुआ है ना। तो मैं आज कट ऑफ लेके आ गया हूं कि हमें कॉलेज किस तरह से मिलेगा या क्या कट ऑफ सर जा सकती है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मतलब कि कुछ बच्चों द्वारा एनालिसिस किए हुए, जहां से मैंने रिव्यू लिए हैं, कुछ पिछले साल का मैंने चेक किया है ना। तो एक प्रॉपर एक एनालिसिस लेकर आया हूं। हो सके इसमें 5-10% ऊपर नीचे हो। मैं ये नहीं कहता कि ऑथेंटिकली या ऑफिशियली यही रहेगी कट ऑफ या ऐसा कुछ नहीं है ना। ये हम एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, यो कुछ उम्मीद हम जरूर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मैंने किस तरह से एनालिसिस किया मैं आपको बता देता हूं। जो पेपर था, जैसे कि मान लो मैं अब मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूं, फिजिक्स की अपन बात करते हैं। फिजिक्स में जैसे कि मान लो इजी क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। इजी क्वेश्चन जो थे वो लगभग 17-18 क्वेश्चन मैंने इजी देखे थे उसमें, है ना। और टॉप डिफिकल्ट जिसको हम हिला ही नहीं सकते, एक एवरेज बच्चा जो अच्छी मेहनत करने के बाद भी नहीं कर सकता है, जिसके अकॉर्डिंग हमने लास्ट टाइम मेहनत की, वैसे 10 क्वेश्चन मैंने इसमें यहां पर देखे थे, है ना। और जो मॉडरेट थे वो लगभग 17 क्वेश्चन थे। तो मैंने ये सोचा कि वो बच्चा 10 में से तो कुछ नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। ऐसा मानना है, हो सके कोई ज्यादा कर ले वे बहुत बढ़िया है, वो उसकी मेहनत बहुत अच्छी है, ठीक है। और कुल मिला के मैं ये सोच रहा हूं, लेंदी भी था, पढ़ने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था, है ना। तो फिजिक्स में मान लो उस बच्चे ने किए होंगे टोटल 25 क्वेश्चन, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री एनसीईआरटी के हिसाब से ठीक था, और साथ ही साथ वहां पर इतना टफ नहीं आया था केमिस्ट्री में। तो मैंने सोचा कि हाँ केमिस्ट्री में जो है वो बच्चा लगभग, केमिस्ट्री की अगर बात करें, 40 क्वेश्चन कर सकता है। फिजिक्स में हम मान लेते हैं कि वो कितने कर लेगा, 25 क्वेश्चंस। और बायो की अगर बात कर दी जाए, एक कट ऑफ वाले मार्क्स में यहां पर निकाल रहा हूं कि वो लगभग यानी कि 90 में से हो सके 80 कर ही लेवे। मिनिमम मैक्सिमम के बीच की सारी चीजें चल रही हैं ये, है ना, कि इतने क्वेश्चन वो अगर लगभग कर लेता है इस 2025 के पेपर को लेकर के, तो टोटल क्वेश्चन इसने देखो कितने मार्क्स हो गए इसके, कि यहां पर 160 के आसपास जा रहे हैं, है ना। उसके बाद फिजिक्स में अगर हम देखें तो कितने जा रहे हैं, 100। और साथ ही साथ यहां पर हम देखते तो कितने जा रहे हैं आपके, 320। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 8 और 3 और 2 5, 580 मार्क्स। ये मैंने बात की है। देखो केमिस्ट्री 40 करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, पर ठीक है चलो कर सकते हैं। केमिस्ट्री ठीक थी कुल मिला के। फिजिक्स आप सभी को पता है मैंने 45 में से सिर्फ कितने माना, 25 माना। और बायो 80, लेंदी था, ट्रिकी था, थोड़ा पैटर्न उसका चेंज था हर बार की तुलना में, है ना। तो लगभग बच्चा अगर एक ढंग से पढ़ के जा रहा है तो 580 ले आएगा, ये मैंने ऐसा माना है। तो 580 लाना बहुत बड़ी बात रहती है। अगर कोई बच्चा 580 से ज्यादा ला रहा है वो बिल्कुल सेफ जोन में है। हालांकि इससे कम ला रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक मुझे लग रहा है। अगर अपन कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो, है ना, ये जो कट ऑफ की अगर अपन बात करते हैं तो जनरल आपके सामने यहां पर नजर आ रही है कि जनरल की जो जा सकती है वो जा सकती है 540 से 560 मैंने माना है। काफी बच्चे कर ही नहीं पा रहे। देखो एक बच्चा जो पिछली बार लगभग 630 प्लस लाया था, वो इस बार सोच रहा था कि सर मैं 700 पार चले जाऊंगा, लेकिन वो कितने तक आ गया, मुश्किल से वो 530 के आसपास या 25 के आसपास ही घूम रहा है ना। तो ये सारी चीजें देखते हुए जनरल 540 से 560, हो सके 580 भी चली जाए, 600 भी चली जाए, मैं मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो लेके चल रहा हूं, है ना। ओबीसी 530 से 540 के बीच में। एमबीबीएस की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा, है ना। ऑल इंडिया कोटा किसमें, एमबीबीएस में। ओबीसी 530 से 540, ईडब्ल्यूएस सेम चीज, एससी 445 से 465 और एसटी 420 से 430। एमबीबीएस की बात किया, ऑल इंडिया कोटा। देखो फिर स्टेट वाइज अलग अलग हो सकती है, वो भी मैं जल्द वीडियो ऐसा लेके आऊंगा, है ना। मेजर स्टेट की अलग रहेगी, कुछ दूसरे जो दूर दूर है जैसे अंडमान की ले लो तो वहां थोड़ी अलग हो जाएगी, है ना। तो यहां पर कुल मिला के अगर बच्चा अगर 580 जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको,
है ना, 580 प्लस, ये 580 प्लस ये बिल्कुल सेफ जोन में है कि हाँ इनको जीएमसी मिल जाएगा, है ना, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ये तो थी किसकी बात, एमबीबीएस की बात। आप सोच रहे हो कि नहीं सर बीडीएस में कितनी जाएगी, तो बीडीएस में भी देख लो, छोटा सा एनालिसिस कर रखा है मैंने पहले ही बोला है यह रियल कट ऑफ नहीं है, हो सके 5 से 10% वेरी कर ले या उससे ज्यादा भी कर सकता है ना। ये तो अभी जो हम रिव्यू ले रहे हैं स्टूडेंट्स का, उनके अकॉर्डिंग यहां पर बात की जा रही है सारी कट ऑफ की। ठीक है, कि जो बच्चे हमको लग रहा था कि 700 पार जाएंगे वो भी कितने तक आ गए, तो सिर्फ एक बच्चे के लिए पेपर टफ नहीं, पूरे इंडिया वालों के लिए टफ है। और यहां पर मैटर नंबर नहीं करते हैं, रैंक करती है कि आप आगे के टॉप 25,000 यानी कि 25 से 30,000 के अंदर आ रहे हैं, आपको आपकी इच्छा के अनुसार कॉलेज मिल सकता है। तो और आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, जनरल की अगर बात की जाए बीडीएस में, है ना, 490 से 500, ओबीसी की बात करें 470 से 490 के बीच की, ईडब्ल्यूएस देखा जाए तो वो सेम चीज मैं लगभग मान के चल रहा हूं, एससी जो है वो 370 से 390 और एसटी जो है वो 350 से 365। यह मैंने मानी है किसके लिए, बीडीएस के लिए, है ना। बीडीएस जो हम मेजर चार हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस और बीएमएस, इन चार की ही यहां पर हम बात करेंगे। तो अगला जो आता है वो है बीएमएस के लिए आयुर्वेदिक में कितनी जा सकती है, तो जनरल के लिए 470 से 490 के आसपास, 455 से 465 जो कि है ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस में यही 450 से 460 के बीच की मैंने मान ली है ना। पिछला एनालिसिस प्लस अभी के बच्चों का रिव्यू, दो बातों को लेकर के हम ये सारी बात कर रहे हैं। एससी की हो जाती है 350 से 370, एसटी की हो जाएगी 310 से 330। क्लियर, ठीक है ना। तो ये थी बीएमएस के लिए, और हम आगे बढ़ते हैं बीएचएमएस के लिए। तो ये हो जाएगी जनरल जो है वो 420 से 440, ओबीसी जो मैं मान के चल रहा हूं 400 से 410, है ना, 400 से 410 के बीच में। ईडब्ल्यूएस सेम चीज है, बीएचएमएस होम्योपैथिक की अगर हम यहां पर बात करें, एससी जो है वो 320 से 330 और एसटी की जो है वो 260 से 280। तो ये चार मेजर जो कोर्स थे अपने नीट के अकॉर्डिंग, मैंने वहां करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां पर निकाली है, जो कि बेस्ड ऑन रिव्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, उनके आधार पर हमने यहां पर पूरी बात की है। साथ ही साथ मैंने क्या बताया कि कुछ वेरिएशन इसमें आ सकता है, इसे पूरा सही हम नहीं मान सकते हैं, है ना, 5 से 10% ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया कि हाँ, कोई बच्चा अगर 580 से ज्यादा है वो 100% सेफ जोन में, 100% मैं कह रहा हूं, क्योंकि जितने तक पूछे 700 पार तो देखो मुश्किल है इस बार जाना, कोई नहीं जा सकता है ना। कि हाँ, कुछ अगर 600 650 जा रहे हैं मतलब कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। कुछ बच्चे ऐसे जो 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो खुद कह रहे कि सर हम 520 530 के आसपास ही आ पा रहे हैं, जो पिछली बार 700 से ज्यादा नंबर लेके आए थे, है ना। तो ये सारी चीजें देख करके कुछ ये पैरामीटर मैंने बना करके ये सारा आपको बताया है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप सभी के पास मेरा नंबर है ही, आप बिल्कुल हमें यहां पर विजिट कर सकते हैं। काउंसलिंग किस तरह से करनी है, सर हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कोई भी इस करियर से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड आपको क्वेरीज हैं तो आप बिल्कुल मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, तब तक के लिए अपना ख्याल रखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक एग्जाम अगर आपका खराब जा भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हजारों एग्जाम है जहां पर हम और सक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय सभी को।